बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड वीडियो है ताकि आपको उसके लिए क्विक में आप लोगों को तैयार करूं फॉर द सेंटर। तो इसके अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी जब थ्रोट का मॉड्यूल शुरू हुआ था तो ये मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी कि जी आपने एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करना है, SAQs होते कैसे हैं और उनकी की क्या होती है। उसी को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट आपको कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखें, क्वेश्चन ये SAQ नंबर 1 जो आपके मॉड्यूल के एग्जाम में आया था। 20-year-old boy reported with nasal blockage, purulent nasal discharge with pain in right maxillary sinus area over his right cheek. His extraperoneal sinuses revealed opacity and fluid level in right maxillary sinus. अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है एक तो ये है कि जी आपको जो ब्रेकअप दिया हुआ है ना SAQ के अंदर कि किस पार्ट के कितने नंबर हैं, उस हिसाब से आपने उसको टाइम देना है और उतना ही आपने अटेम्प्ट करना है। पहला इसमें ये पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब आप अगर इसमें देखें तो इसके अंदर सिम्टम के अंदर क्या आ रहा है, नेजल ब्लॉकेज आ रही है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, राइट मैक्सिलरी साइनस एरिया के अंदर उसको पेन चल रहा है। ये तीन चीजें सिम्टम्स में आई। साइंस के अंदर देखें तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्स्ट्रापेरोनेजल साइनस में ओपेसिटी ऑफ फ्लूइड आ रहा है। तो ये सीधा सीधा सा केस है मैक्सिलरी साइनसाइटिस का। अब इसकी पार्ट 2 के अंदर पूछा गया हुआ है कि जी राइट डाउन इट्स मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट की बात होगी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आपको ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट करना है। ट्रीटमेंट के अंदर सिर्फ ट्रीटमेंट लिखनी होती है। जब मैनेजमेंट का लफ्ज आ जाता है तो आपने डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट तीनों चीजें लिखनी है। डायग्नोसिस के अंदर आपने सिम्टम्स लिखने हैं, साइंस लिखने हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कैरी आउट करेंगे एंड ट्रीटमेंट। तो मैनेजमेंट में और ट्रीटमेंट का जो फर्क है वो प्लीज ध्यान में रखिए। तीसरे नंबर के ऊपर मैनेजमेंट में इसमें हमने क्या करना है वो भी मैं आगे आपको बता देता हूँ। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी वो। अब इसकी की आप उठा के देखें, एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस, ये इसका पहला पार्ट ए की। पार्ट बी में देखें मैनेजमेंट के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने डायग्नोसिस करनी है, पहले हिस्ट्री यानी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है, नेजल डिस्चार्ज है, पोस्ट नेजल ड्रिप है, फीवर है, क्या है वो बताना है। एग्जामिनेशन पे कोई टेंडरनेस है कि नहीं है मैक्सिलरी साइनस के अंदर। एंटीरियर राइनोस्कोपी जब आप करते हैं एग्जामिनेशन के दौरान तो पुरुलेंट डिस्चार्ज वगैरह नजर आता है कि नहीं आता है, DNS या टर्मिनेट एनलार्जमेंट साथ है या नहीं है वो आपने बतानी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस, वाज़ोमोटर राइनाइटिस, फॉरेन बॉडी नोज, साइनोनेजल मैलिग्नेंसी और नेजल पॉलिप्स, ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड CP, पल्स फॉर CS, एक्सरे, वाटर्स व्यू, CT स्कैन, पेरानेजल साइनसेस, MRI। ठीक है, MRI ना भी लेकिन इसके अंदर एक्चुअली साइनस की डिजीज के अंदर CT स्कैन इज मोर रेलिवेंट। डेफिनेटिव डायग्नोसिस एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस आ गया। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना है हमने, मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल में एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, डिकंजेस्टेंट्स देंगे, हॉट फर्मेंटेशन वगैरह। सर्जिकल के अंदर ड्रेनेज करेंगे एंट्रल लवाज के फॉर्म में। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है साइनसाइटिस क्रॉनिक, फ्रंटल ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं एक्यूट साइनसाइटिस की वो इसमें आपने डाल देनी है। Question number 2. 60-year-old diabetic female presented in ENT emergency with complaints of right-sided nasal obstruction for 2 days. On examination, she has a blackish mass in right nasal cavity, which is also eroding the hard palate. अब आप इसमें देखें मैंने जैसे बताया था कोई भी आपको जब स्टेम आते हैं उसके अंदर की आपने चीजें देख लेनी है। अब इसके अंदर देखें तो एज पेशेंट की ज्यादा है, पेशेंट डायबिटिक है, इमरजेंसी में लाया गया। नाक की ऑब्स्ट्रक्शन पहले से चल रही थी, साथ में क्या आया है कि जी ब्लैकिश मास इन राइट नेजल कैविटी। तो अगर आप देखें तो 60-year-old पेशेंट है, डायबिटिक है, दैट मींस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है,
क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या है, मैनेजमेंट इसकी क्या होनी है। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर म्यूकरमाइकोसिस, एट्रोफिक रनाइटिस, मैलिग्नेंसी और ग्लैंड मेटास्टेसिस, ये 4 चीजें आती हैं। इन्वेस्टिगेशन सीबी होगा, सीबीसी होगा, फास्टिंग होगा, शुगर का लेवल आप देखेंगे, सीटी स्कैन इज द मेन स्टे, और अगर आपको अंदर लेजन मिलता है तो उसकी बायोप्सी। डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज म्यूकरमाइकोसिस। ट्रीटमेंट जो है फंगल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट के अंदर आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन लेनी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो ऑलरेडी लिखी थी उसको रिपीट करेंगे। इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर आपने ऑलरेडी बता दिया, इसमें या तो आप उसको आईवी एंटी फंगल देंगे द फॉर्म एम्फेटेरिसिन डी, या उसकी सर्जिकल डिब्राइवमेंट करेंगे अगर नेक्रोटिक टिश्यू है तो। Third question, 20-year-old male presents with ENT OPD with complaints of right-sided nasal obstruction for 3 months and nasal discharge on right side for 2 months. On posterior rhinoscopy, there is a globular mass filling the right corner. अब इसके अंदर कीवर्ड्स क्या हैं? सबसे पहले एज देख लें, यंग एज है, राइट साइडेड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है 3 महीने की, यानी आपको जो डिवाइड किया हुआ है एक्यूट 3 मंथ्स तक का, सब एक्यूट 3 months to 6 months, तो इसका मतलब ये एक्यूट सब एक्यूट टाइप की चीज चल रही है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है सिम्टम्स के अंदर, नेजल डिस्चार्ज है फॉर 2 months। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी पे ग्लोबुलर मास नजर आता है। तो इसके अंदर पूछा गया जी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताइए, इन्वेस्टिगेशंस क्या रिक्वायर्ड होंगी, डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या है, मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले एंट्रोकोनल पॉलिप, क्योंकि वन साइडेड अगर आप देखें तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वो चल रही है, ब्लॉब ऑफ म्यूकस हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक मिडिल टर्मिनेट हो सकता है, एंजियोफाइब्रोमा हो सकता है, अदर नेजल न्यूप्लाज्म्स हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन इज द मेन स्टे, डेफिनेटिव डायग्नोसिस एंट्रोकोनल पॉलिप यूनिसाइड। मैनेजमेंट में अगेन हिस्ट्री से शुरू होंगे, एग्जामिनेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर ट्रीटमेंट में क्या था आप देखिए, वो ऑलरेडी बता दिया कि जी आपको एक्सिजन करनी पड़ेगी, सॉरी वो स्किप होगी, स्लाइड आगे चलेगी। चौथे पे आगे 25-year-old male presents in ENT OPD with the history of fall from stairs a few hours ago. He complains of pain on face and swelling on nasal bridge. On examination, nasal capitus is positive. अब देखें यंग एज का पेशेंट है, हिस्ट्री है फॉल की, स्वेलिंग हुई हुई है नेजल ब्रिज के ऊपर, नेजल क्रैपिटस आ रहा है। नेजल क्रैपिटस का आपको मैंने बताया था आता है नेजल फ्रैक्चर के अंदर। आगे पूछा गया है मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या क्या है, टाइप्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या रिक्वायर्ड है और मैनेज कैसे करेंगे केस को। सो डायग्नोसिस नेजल फ्रैक्चर है बोन का, डिप्रेस्ड और एंगुलेटेड इसकी टाइप्स है। इन्वेस्टिगेशंस में एक्सरे, वाटर्स व्यू और लैटरल व्यू के अंदर करेंगे। मैनेजमेंट में अगेन हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, एग्जामिनेशन की बात करनी है। मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंशियल वही चल रही है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन। डेफिनेटिव डायग्नोसिस करने के बाद ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे। ट्रीटमेंट जो है अगर 7 दिन से नीचे नीचे है तो आपने इसके अंदर डिजिटल प्रेशर से उसको वो कर देना है। अगर पुराना है तो ऑब्वियसली आपको ये डिजिटल प्रेशर से भी हो सकता है, अगर विद इन 2 आवर्स आ जाए। अगर 5 to 7 days है तो अंडर जीए करना पड़ेगा। पुराना अगर है तो ओपन सेप्टोराइनोप्लास्टी करनी पड़ेगी। Question number 5, 25-year-old male presents to you in emergency with sudden onset of high-grade fever, rigors and chills. He had history of sinusitis 1 week back for which he had taken antibiotic. On examination, he has swollen eyelids, chemosis, proptosis of both eyes. His extraocular movements are impaired as well. So young patient है, immunocompromised नहीं है, लेकिन उसको पुराना चल रहा था साइनसाइटिस। तो साइनसाइटिस के बाद उसको क्या हुआ है, स्वेलिंग हो गई है आईज की, प्रोप्टोसिस हो गई है
or movements limited हैं. That means it is pointing towards complications of sinusitis. अब इसमें most likely diagnosis पूछी गई है, relevant investigations और treatment पूछी गई है. So diagnosis जो है इसके अंदर अगर आप देखें तो bilateral क्योंकि इसको हो रहा था तो cavernous sinus है. अगर unilateral होगा तो orbital की तरफ सोचेंगे हम. बायलैटरल जब आएगा तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की तरफ सोचेंगे. इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे और ड्रेनेज इन्फेक्टेड साइनस करेंगे. Question number 6. A boy of 16-year-old is brought to emergency after road accident. He is having profuse bleeding and his nose is deviated towards the right side. What is the diagnosis, investigation and how will you manage this case? इसमें आप देखें तो एपिस्टेक्सिस का मेन है, ब्लीडिंग उसको हो रही है ड्यू टू ट्रामा. इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी और एक्सरे नोज करेंगे. मैनेजमेंट में अगेन हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करनी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशंस के बाद आप आ जाएंगे ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में क्या है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो एक्चुअली आपने पेशेंट की पहले तो ब्लीडिंग वाइटल साइंस चेक करने हैं, उसके बाद ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, प्रेशर देके चाहे एक्सटर्नल करें या इंटरनल करें. आमतौर पे इंटरनल पैकिंग रिक्वायर्ड होगी, आइदर इंटीरियर और पोस्टीरियर. उसको जो ब्लड लॉस है वो उसको मेकअप करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी. अगर नहीं सेटल होता है तो फिर ऑब्वियसली आपको जो एपिस्टेक्सिस की जिस तरह मैनेजमेंट करते हैं कि जी 48 आवर्स के लिए पैकिंग कर दी, पैकिंग रिमूव करके देखेंगे. अगर आपको एरिया नजर आ रहा है जहाँ से ब्लीड हो रहा है उसकी कॉटरी कर देंगे, अगर वो नजर नहीं आ रहा फिर रीपैक करेंगे और आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे ताकि करेक्ट कर दें उसका जो ब्लड लॉस हो रहा है. वो भी नहीं होगा तो देन वी विल गो टुवर्ड्स द लाइगेशन ऑफ इंपॉर्टेंट वेसल्स. 7th question. 22-year-old woman presents to ENT OPD with long-standing history of bilateral nasal obstruction, rhinorrhea, and sneezing. The symptoms are mainly relieved with topical decongestant. There is profuse watery discharge. Anterior anoscopy reveals moist, swollen nasal mucosa with enlarged turbinates. अब इसके अंदर देखें यंग पेशेंट है, फीमेल है, लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री bilateral nasal obstruction, rhinorrhea and sneezing. नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, राइनोरिया, स्नीजिंग की जब बात आए तो इसका मतलब है आपको हिंट करा दिए कि एलर्जिक राइनाइटिस की तरफ का केस है और वही चीज़ें कंफर्म हो रही एग्जामिनेशन पे कि उसके इन्फीरियर टर्मिनेट्स एनलार्ज हैं. तो प्रॉबेबल डायग्नोसिस पूछी गई हुई है, एटियोलॉजी पूछी हुई, इन्वेस्टिगेशंस पूछी हुई और मैनेजमेंट पूछी हुई केस की. एलर्जिक राइनाइटिस डायग्नोसिस है, एटियोलॉजी के अंदर आपको पता है जिन चीज़ों से होती है. इन्वेस्टिगेशंस के अंदर मेन चीज़ जो आएगी स्किन प्रिंट टेस्ट आ जाएगी, नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट आ जाएगा या रेडियोलॉजी टेस्ट आ जाएगा. ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट में हिस्ट्री से शुरू करेंगे, एग्जामिनेशन पे आएंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट. इसके अंदर जो है वो आपकी अवॉइडेंस है एलर्जेंस की, ट्रीटमेंट विद ड्रग्स है एंड इम्यूनोथेरेपी है और लास्ट में सर्जरी है अगर साइज बहुत बड़ा हुआ है. लास्ट क्वेश्चन. 40-year-old male presents in ENT OPD with 6 months history of blocked nose, cough, decreased hearing, blood stained nasal discharge. In examination, patient has granulation in both nasal cavities and fluid in both middle ears. Nasopharynx is clear, ESR बढ़ा हुआ है, यूरिन एग्जामिनेशन में रेड ब्लड सेल्स हैं. अब आप देखें इसके अंदर अगेन आपको हिंट्स दिए हुए हैं कि मिडिल एज मैन है, 6 महीने से उसको हिस्ट्री चल रही है ब्लॉक नोज की, कॉफ, डिक्रीज्ड हेयरिंग और ब्लड स्टेन स्पूटम की. ग्रैनुलेशन नजर आ रहा है, सो दैट मींस आपको यहाँ हिंट कराएगी कि ये ग्रैनुलोमेटस डिजीजेज में से कोई एक चीज है जो आपसे पूछी जा रही है. ये सार भी बढ़ा हुआ है, यूरिन के अंदर भी रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं. तो कौन सी ऐसी डिजीज होती है ग्रैनुलोमेटस डिजीज में जिसके अंदर किडनीज भी इन्वॉल्व होती हैं, वो ही इसकी लाइकली डायग्नोसिस में आएगा. That means Wechsler's granulomatosis. Investigations के अंदर आप इसका ब्लड करेंगे. सी अंका इज द मेन इन्वेस्टिगेशन जो इसको डायग्नोसिस के लिए होती है. एयर की टिम्पैनोमेट्री और पीटीए करेंगे. बायोप्सी ऑफ द ग्रैनुलोमेटस लेशंस, एक्सरे टेस्ट करेंगे लंग्स की इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए. मैनेजमेंट में हिस्ट्री, एग्जामिनेशन,
इन्वेस्टिगेशंस को दोबारा मेंशन करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या आ जाएगा जी, इसकी स्टीरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये दो इसकी मेन ट्रीटमेंट है।